हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11th सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स के पार्ट 1 को कराने जा रहा हूं। हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूं, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं मैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर और लाइक करना ना भूलें। और स्टूडेंट्स, मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया कीजिए, उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब स्टूडेंट्स, आप सोचोगे कि हमारा सब्जेक्ट तो स्टैटिस्टिक्स है, तो फिर हमें इकोनॉमिक्स पहले क्यों पढ़ने को कहा जा रहा है, या किसी भी बुक में जब भी आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हो तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन या उसके कंसेप्ट के बारे में क्यों लिखा होता है? बिकॉज इकोनॉमिक्स की स्टडी तभी हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं जब हमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानकारी हो। तो स्टैटिस्टिक्स एक तरह से अगर हम बात करें तो वो एक स्टडी है, या एक वो साइंस या एक वो फील्ड ऑफ स्टडी है जो डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज या इकोनॉमिक थ्योरीज बनाने के लिए। ठीक है जी। तो स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए हमें ये देखना है कि वो इकोनॉमिक्स में कहाँ काम आती है, इसलिए हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। इसलिए हमें स्टैटिस्टिक्स में इकोनॉमिक्स को समझना ज़रूरी है। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स की। वी ऑल आर इंगेज इन मैनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मे बी कंजम्पशन और प्रोडक्शन। वाइल डूइंग दीज एक्टिविटीज we are facing problem of choice because our wants are unlimited but resources are limited, means scarce, and these limited resources have alternatives also. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि हम किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज रहते हैं। यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि हम कोई ना कोई इकोनॉमिक काम करते रहते हैं जो मनी से रिलेटेड है, हमारी इनकम से रिलेटेड है। वो फिर वो चाहे उसको कुछ कंज्यूम करना या प्रोडक्शन करना, दोनों हो सकते हैं। वाइल डूइंग दिस हमें करने के लिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का सामना करना पड़ता है, बिकॉज हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और उन दीज लिमिटेड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव्स आल्सो, और उनके तो अल्टरनेटिव्स भी हैं। So, economics is a study of economic problem that we must confront owing to the fact that our means are scarce in relation to our wants and that the means have alternative uses. मतलब इकोनॉमिक्स वो स्टडी है उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए या जिसका सामना हमें इसलिए करना पड़ता है बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेज, जो मीन्स हैं, हमेशा कम रहते हैं इन रिलेशन टू आवर वांट्स, और उन मीन्स के अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स एक वो स्टडी है जो हमें हमारी अनलिमिटेड वांट्स को किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाए हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, जिनके की अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं। उस स्टडी को हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स। सो उसके 3 कंपोनेंट है। इकोनॉमिक्स के 3 कंपोनेंट हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के। पहला है कंजम्पशन, दूसरा प्रोडक्शन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। कंजम्पशन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन करते हैं हम फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। प्रोडक्शन करते हैं मतलब टू प्रोड्यूस द गुड्स, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस द गुड्स फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो आइए इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूं आपके साथ। यस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंजम्पशन मतलब कंज्यूमर गुड्स को या सर्विसेज को कंज्यूम करता है फॉर हिज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए वो कंज्यूम करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। इस स्टडी को हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर बिहेवियर। दूसरा है प्रोडक्शन मतलब एक प्रोड्यूसर के पास कुछ इनपुट्स होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, उससे वो 2 तरह का सामान बना सकता है, या ए गुड बना सकता है या बी गुड बना सकता है। तो वो इन दोनों में से किसको चूज करेगा? जिसमें प्रॉफिट का स्कोप मैक्सिमाइज्ड हो, जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट होने की संभावना हो। तो इस तरह की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हम अपनी इनकम को डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैसे बांटेंगे। बिकॉज आपको पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और उनकी इनकम क्या है? लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस,
कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ठीक है जी। तो इस तरीके को के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में को हम उनकी किस प्रोपोर्शन पे उनको इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज, इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज। तो ये तो थे 3 कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपको समझने ज़रूरी हैं इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स की स्टडी के लिए। सबसे पहले बात करेंगे कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? द कंज्यूमर इज अ दैट पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। और कंजम्पशन इन्वॉल्व्स विच गिव अस यूटिलिटी। कंजम्पशन एक वो प्रोसेस है किसी गुड को या सर्विस को कंज्यूम करने का जिससे कि हमें कुछ उससे यूटिलिटी प्राप्त हो। प्रोड्यूसर इज अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस गुड्स फॉर आवर सेटिस्फैक्शन। और प्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है टू क्रिएट यूटिलिटी फ्रॉम इनपुट्स। फॉर एग्जाम्पल वुड से हम फर्नीचर या पेंसिल बना सकते हैं। सेविंग क्या होती है? इनकम में से कंजम्पशन का वो पोर्शन माइनस कर दो जो आपने खर्च कर दिया है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा? रिमेनिंग सेविंग बचेगी। इन्वेस्टमेंट क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन सच एसेट्स विच हेल्प्स टू जनरेट इनकम। मतलब यदि हम अपने इनकम का पैसा उन एसेट्स पे खर्चे जो हमें और इनकम इंक्रीज करने में हेल्प करे, उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट। सो एक्सपेंडिचर ऑन सच एसेट, ऐसी एसेट्स पे खर्च करें जो हमें इनकम को बढ़ाने में हेल्प करें। उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि मतलब हम अपने लिमिटेड मीन्स को किस तरीके से एक्सपेंड करें, किस तरीके से यूज़ करें कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आए, और इसको चूज़ करना मुश्किल काम है, इसलिए दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और यही हमारी इकोनॉमिक्स की मेन प्रॉब्लम है। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। माइक्रो मीन्स स्मॉल। So microeconomics deals with the economic issues, problem related to individuals, units like household, a firm or an industry. और मैक्रो तो का नाम से ही बड़ा लग रहा है कि ये लार्ज है, डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। ठीक है जी। इसमें एक इंडिविजुअल, माइक्रो में एक इंडिविजुअल यूनिट को देखा जाता है, हाउस होल्ड का, एक फर्म का, एक इंडस्ट्री का, और मैक्रो पे इकोनॉमी एज ए होल। माइक्रो की जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि उसको इंडिविजुअल, उस यूनिट को मैक्सिमम वेलफेयर कितना मिल रहा है, उस इंडिविजुअल फैक्ट्री को, उस इंडिविजुअल फर्म को, उस इंडिविजुअल इंडस्ट्री को, या उस इंडिविजुअल हाउस होल्ड को। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि दीज कीपिंग इन माइंड द गोल्स ऑफ सोशल एंड कलेक्टिव वेलफेयर, कि टोटल इकोनॉमी का, टोटल सभी लोगों का सोशल या कलेक्टिव वेलफेयर कैसे हो सकता है, कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज बना के हो सकता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट स्टैटिस्टिक्स मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। देयर मे बी डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स टू कलेक्ट quantitative information and to present it and also to analyze it to draw some conclusion। हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एक वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है फैक्ट्स एंड फाइंडिंग की, जो हमें कुछ निष्कर्ष निकालने के लिए चाहिए होती हैं, कोई स्टडी के लिए चाहिए होती हैं। वो एक उसको कलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड या टेक्निक हो सकते हैं, और उसको प्रेजेंट करना और उसका कंक्लूजन या एनालिसिस भी करना पड़ता है कुछ रिजल्ट फाइंड करने के लिए। ठीक है जी। सो एज स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स वी मस्ट अंडरस्टैंड दीज मेथड्स, टेक्निक्स रिलेटेड टू इट्स कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एज वेल एज इंटरप्रिटेशन, एंड टू डू सो वी नीड टू अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस। तो स्टूडेंट्स सिंपल वर्ड्स में जब हमने बात करी कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस, और उस इंफॉर्मेशन को हम किस तरीके से कलेक्ट करेंगे, किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से एनालाइज करेंगे, किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, ताकि उसका कोई रिजल्ट या कुछ उसे ड्राइव किया जा सके, कुछ कंक्लूजन निकाला जा सके। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सिंगुलर या प्लूरल सेंस में समझा जा सकता है, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स हेल्प टू फॉर्मुलेट इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड स्टडीज। तो अब हम पहले बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। स्टैटिस्टिक्स जब हम प्लूरल सेंस में बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी टाइप ऑफ इंक्वायरी
प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। स्टैटिस्टिक एक वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है जो किसी भी एक इंक्वायरी या फील्ड की स्टडी करने के लिए हम रिलेशन टू ईच अदर रखते हैं। मतलब कोई भी न्यूमेरिकल डाटा जो हमने इकट्ठा किया है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि उसका कुछ रिजल्ट ड्राइव आउट किया जा सके। तो उसके फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स क्या है प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स के? पहली बात, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब ये टोटलिटी में ही स्टडी किया जा सकते हैं, अकेली एक फिगर कभी स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकती। दूसरा, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, मतलब नो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी वाइज ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, अच्छा है, बुरा है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, टॉल है, ये स्टडी नहीं होता। न्यूमेरिकल फिगर्स में ही हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, मतलब हमारी कंट्री में की इकोनॉमी है वो पुअर है और वो पुअर होने के कॉजेज क्या हैं? तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज हो सकते हैं। लो एजुकेशन हो सकती है, हमारे यहाँ जीडीपी कम हो सकता है, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज होते हैं किसी एक चीज़ के लिए। रीजनेबली एक्यूरेसी, रीजनेबली एक्यूरेसी का मतलब कि लगभग सही होना चाहिए। ये कोई एग्जैक्ट साइंस की तरह आखिरी डेसिमल तक नहीं हमें जाना होता। यदि हम एग्जांपल मैंने लिखी है, जैसे फॉर एग्जांपल 17.333 आ गया तो हम उसको राउंड में 17 भी बोल सकते हैं रिजल्ट को। म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल, तो ये जो स्टैटिस्टिक्स में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो म्यूचुअली एक दूसरे से रिलेटेड होती है और उसको कंपेयर भी किया जा सकता है। प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव, स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करने के पीछे कोई ना कोई प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली होता है। जब तक कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तब तक हम उसको कलेक्ट नहीं करेंगे और उसका कोई ऑब्जेक्टिव या उसका कोई डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा, कुछ रिजल्ट नहीं निकल पाएगा स्टडी का। इनैमोरेटेड और एस्टिमेटेड, कोई भी स्टैटिस्टिक जब हम इकट्ठी करनी है, यदि हमारे पास कोई ज़्यादा समय ना हो या ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना की जा सके तो हम उसको एस्टिमेट भी कर लेते हैं, मतलब सैम्पल मेथड के तरीके से भी कर सकते हैं। कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर, इसको हैपेजेड मैनर से क्वेस्ट के तरीके से भागम भाग से नहीं कलेक्ट किया जाएगा, एक सिस्टमेटिक सिस्टम से मैनर से कलेक्ट किया जाएगा। तो ये थे हमारे फीचर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। अब हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस। सो स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में है। इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स means science of statistical and statistical methods. It refers to techniques or methods related to collection, classification, presentation, analysis and interpretation of quantitative data. मतलब सिंगुलर सेंस में यदि हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स एक वो साइंस है या एक वो मेथड है जो हमें ये सिखाता है कि हाउ टू कलेक्ट, क्लासीफाई, प्रेजेंट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन या डाटा। इस तरीके से हम क्वांटिटेटिव डाटा को किस तरीके से कलेक्ट करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। तो सिंगुलर सेंस में हम ये करते हैं। तो अब हम बात करेंगे आगे स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी एंड रिलेटेड स्टैटिस्टिकल टूल। देखिए स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, ये बहुत सिंपल चीज़ है। यदि आप ध्यान से देखें तो ये स्टेजेस 1 2 3 4 5, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। यदि आप अपनी बुक के इंडेक्स को देखेंगे तो यही तो हमारे आने वाले आगे चैप्टर्स हैं। तो यही स्टेजेस है हमारे स्टैटिस्टिकल स्टडी की। तो सबसे पहले स्टेजेस, फिर स्टैटिस्टिकल स्टडी कौन सी है और उसको इकट्ठा करने के या उस स्टडी को करने के टूल्स कौन से। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा हम कैसे करेंगे? सेंसस या सैंपल टेक्निक से। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कैसे करेंगे? एरे ऑफ डाटा एंड टेलीबार से। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कैसे करेंगे? टेबल से, ग्राफ से एंड डायग्राम से। एनालिसिस ऑफ डाटा कैसे करेंगे? परसेंटेज निकाल के, एवरेज निकाल के, कोरिलेशन एटसेट्रा से। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज, एवरेजेस, परसेंटेजेस एंड द डिग्री ऑफ वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इन सबसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं डाटा के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी, बाकी इसका रिमेनिंग पार्ट मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा। आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझिए, बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू।